सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से आलोकित करके और हमारे अज्ञान तिमिर को नष्ट करने वाली है। और वही हमारी अज्ञान दशा निश्चित ही हमारे उस सम्यक ज्ञान की ज्योति से नष्ट होगी जो कि हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती मीना जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे गुरुवर, निमित्त सशक्त होता है, उपादान तटस्थ होता है। इस संबंध में हमारे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो कार्य हुआ करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वे कहीं न कहीं अनेकानेक समवाय, अनेकानेक निमित्त आदि को साथ लेकर ही हुआ करते हैं। कुछ अंतरंग निमित्त होते हैं, कुछ बहिरंग निमित्त हुआ करते हैं। और मात्र निमित्त ही नहीं अपितु उपादान को भी हमें अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तात्कालिक उपादान
त्रैकालिक उपादान आदि की अपेक्षा से भी उस उपादान में भी आचार्य भगवंतों ने भेद किए गए। इसलिए कोई कार्य की सिद्धि के लिए कहीं न कहीं हमें निमित्त और उपादान आदि को बहुत व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। अन्यथा जो बहुत सारी भ्रांतियाँ वर्तमान में इस निमित्त उपादान को लेकर उत्पन्न होते हुए देखने में आ रही है, वह कहीं न कहीं दोनों को भी व्यवस्थित ना समझने के कारण हो रहे। कोई व्यक्ति निमित्तों को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करता, हर कार्य उपादान से ही मानता है, तो कोई उपादान को तटस्थ मानते हुए सभी कार्य कहीं न कहीं निमित्त पर ही आरोपित करता रहता है। ये अवश्य समझना होगा कि निमित्त अपने स्थान पर है, उपादान अपने स्थान पर है। उपादान नहीं है तो कभी भी कोई भी वस्तु व्यक्ति उसके लिए निमित्त नहीं बन सकती। निमित्त बनने के लिए कहीं न कहीं वह निमित्त नैमित्तिक संबंध भी वहाँ उस उपादान के साथ, उस वस्तु के साथ होना परम आवश्यक है। अगर उपादान निर्मल नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह निमित्त कितना भी शक्तिमान क्यों ना हो, पर वह उसके लिए निमित्त नहीं है, जिस उपादान को वह किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रहा है। समझने का तात्पर्य इतना ही है कि जो ये कहा जाता है कि निमित्त स्वशक्ति से और उपादान तटस्थता से ही काम करता है, सर्वथा ऐसा कहना या सर्वथा ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि निमित्त को कार्य करने के लिए भी कहीं न कहीं नैमित्तिक रूपी उस उपादान को प्राप्त करना ये भी आवश्यक है, और जब तक उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता तब तक वह निमित्त भी नहीं कहलाया जा सकता। सर्वथा उपादान को तटस्थ मानते हुए अगर कार्य किया जाएगा तो फिर कभी भी उपादान को पूर्ण करना या जो अन्य प्रकार से उपादान को बदलना, उपादान को प्रकट करना आदि आदि भी शब्द जहाँ प्राप्त होते हैं वह कहना निरर्थक होता जाएगा। इसलिए ये अवश्य समझे कि उपादान और निमित्त की जो ये व्यवस्था है उसे बहुत अच्छे से समझना होगा, और मात्र कार्य निमित्त उपादान ही नहीं अपितु काल लब्धि आदि आदि होनहार, भाग्य, पुरुषार्थ आदि अनेक प्रकार के समवायों को साथ लेकर ही हुआ करता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, उपादान सर्वथा तटस्थ ही होता है ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं वह उपादान में भी बदलाव होते हुए देखने में आता है। जैसे जीव का पुरुषार्थ, जैसे जीव का भाग्य होता है, बिल्कुल वैसा ही कहीं न कहीं उस उपादान में भी बदलाव होता है। कभी निमित्तों को लेकर बदलाव होता है, कभी उपादान से निमित्त बदलते हैं तो कभी निमित्तों से भी उपादान बदलते हुए देखने में आते। जब ये तात्कालिक उपादान और त्रैकालिक उपादान दोनों प्रकार से उपादानों की व्यवस्था समझ में आएगी तो ये उपादान की सर्वथा तटस्थता नहीं होती, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि उपादान और निमित्त को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक भेदों से समझने की आवश्यकता है, तो ही उस वस्तु स्वरूप की सत्यता को आप समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, भोजन बनाते समय तत्वार सूत, भक्तामृत स्रोत आदि मोबाइल से सुनने में दोष है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भोजन बनाते समय या कोई सांसारिक कार्य करते समय ये विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कार्य करते समय हमारा अभिप्राय क्या है, हमारी दृष्टि क्या है, और उसे ही समझते हुए अन्य कार्यों को भी साथ साथ करने का पुरुषार्थ करने को समझना या उसे प्राप्त करना होगा। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी सांसारिक कार्य करते समय अगर आप मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से कहीं भक्तांबर, तत्वार सूत्र या अन्य भी स्तोत्र पाठ आदि सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ किंचित अभिनय आदि का दोष अवश्य ही लगेगा।
भले ही वहाँ आपका अभिप्राय दोष लगाने का नहीं है, पर कहीं ना कहीं अभिनय तो वहाँ पर हो ही रही है। ये अवश्य ध्यान रखें कि हमारा अभिप्राय क्या है, हम कार्य क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से करना है। इन सभी बातों को समझते हुए ही आपको इनका विशेष ध्यान रखते हुए भी जीवन के इन गृहस्थ के कार्यों को करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो स्रोत पाठ आदि प्राप्त किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, वह कहीं ना कहीं ये विशेष बात समझने योग्य है कि वहाँ भावों की विशुद्धि के लिए भगवान के स्रोत पाठ आदि को हम प्राप्त करते हैं। एक साथ संसारी जीवों के विशेष करके छद्मस्त जो गृहस्थ आदि है या अन्य भी कोई है, उनके एक साथ एक ही उपयोग होता है। आप भोजन बनाते समय इनमें ध्यान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं भोजन बनने में गड़बड़ी हो रही, या भोजन करते समय बनाते समय उनमें ध्यान जा रहा है तो भोजन व्यवस्थित नहीं बना, कि भोजन व्यवस्थित बन रहा है तो इनकी कहीं ना कहीं अभिनय हो रही। इसलिए ये ध्यान रखें कि प्रयास यही करें कि इन कार्यों को प्राप्त करते समय यानी भोजन आदि बनाते समय सूत्र पाठ या भक्तांबर स्तोत्र आदि का सुनना उचित नहीं है। भक्ति स्तोत्र पाठ फिर भी एक आध बार चल जाए, पर सूत्र पाठ तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय सुनना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील कुमार जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्रोध पर नियंत्रण कैसे प्राप्त करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में बहुत सारे जीव इस क्रोध कषाय से और अधिकांश अपने आप से ही बहुत दुखी और त्रसित है। वे जानते हैं कि क्रोध करना उचित नहीं है, पर जानते हुए भी कहीं ना कहीं उस क्रोध से बचने के उपायों को प्राप्त नहीं करने के कारण से ही अधिकांश दुखी देखने में आते हैं। इसलिए जो क्रोध कषाय सभी को दुख दे रही है, परेशान कर रही है, ऐसे क्रोध कषाय को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना ये बहुत आवश्यक है। पर जो उपाय व्यक्ति उस क्रोध कषाय को नियंत्रित करने के लिए करता है, शायद उसमें वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका वह पुरुषार्थ सम्यक प्रकार से सम्यक दिशा में नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपको उस क्रोध के ड्रॉबैक्स को यानी कमियों को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्रोध करने से परिवार, समाज, रिश्ते नाते आदि तहस नहस होते हैं। इन सभी बातों को समझने के साथ ही क्वचित कदाचित आप क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हो, अन्यथा क्रोध पर नियंत्रण होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले जब ये पता चल जाए कि क्रोध के द्वारा होने वाले मेरे जीवन में कितने कितने नुकसान हैं, उससे क्या घाटा हो सकता है, फिर जाके आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए वास्तविकता में पुरुषार्थ कर सकते हैं अपने मन से। कई बार जब हमें क्रोध के लिए निमित्त मिलते हैं तब उन निमित्तों से हम स्वयं बचने का प्रयास करें कि जो क्रोध के लिए निमित्त प्राप्त हो रहे हैं उस क्रोध के निमित्त यानी कोई व्यक्ति विशेष से हमें देखकर क्रोध आ रहा है या किसी विशेष स्थान पर पहुंचकर हमें क्रोध आ रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम ये समझने का प्रयास करें कि उन व्यक्तियों से हम बचें, उन स्थानों से पहुंचने से बचें। कम से कम इतना करने से जो क्रोध के कारण से लोगोपवाद हो रहा है उससे बच सकते। माना कि मन में फिर भी उथल पुथल हो रही है, वह तो फिर भी दुनिया के सामने नहीं आया था, क्रोध के जो बाहर दूसरों पे होने वाले दुष्परिणाम थे उससे आप बच रहे थे। इसलिए उन स्थानों को छोड़ने का पहला प्रयास करें, उन व्यक्तियों से दूर होने का प्रयास करें जिनके कारण से पुनः पुनः आपको क्रोध या अन्य कषाय भी सताती है। दूसरी बात यह है कि क्रोध का और एक मुख्य कारण होता है कि सामने वाले से कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा होना कि हमारे लिए उसको ऐसा करना चाहिए था, ये इस प्रकार से होना चाहिए। जो भी कभी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी परिस्थितियों को लेकर आप उम्मीद रखते हो या अपेक्षा करते हो और वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं क्रोध उत्पन्न अवश्य होता। तो
ये समझने की आवश्यकता है कि क्रोध उत्पन्न होने के कारण क्या है, किन कारणों से हमें गुस्सा आ रही है। अगर किसी व्यक्ति से आ रही तो उससे दूर होना चाहिए, किसी स्थान में विशेष पहुंचने से आ रही है तो हमें उससे बचना चाहिए। साथ में अगर किसी से अपेक्षा करते हुए उसकी उपेक्षा के कारण से हमें क्रोध आ रहा है तो उससे भी बचने का प्रयास किया जाए। इन निमित्तों को समझते हुए ही उनसे बचने के उपायों को आप प्राप्त कर सकते। माना कि बहुत तीव्र गुस्सा आ गई, उस समय पर सामने वाले व्यक्ति पर गुस्सा निकालने की जगह आप अपने आप पर गुस्सा निकालने की भी जगह उस ऊर्जा को एक भिन्न प्रकार से दूसरे किसी माध्यम से निकालने का प्रयास करें। जैसे बहुत गुस्सा आने पर, क्रोध आने पर भीतर एक ऊर्जा बनना स्वाभाविक होती है, उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करना सीख लें। जैसे कि क्रोध आने पर जोर जोर से भक्तांबर का स्तोत्र पढ़ना, नमोकार मंत्र पढ़ना आदि विशेष भक्ति स्तोत्र आदि जोर जोर से उच्चारण करने से भी क्वचित कदाचित वह क्रोध कम हो सकता है, क्योंकि जैसे ही भीतर की वह कसाय रूपी ऊर्जा निकल जाती है, व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए सबसे पहले उसे समझने के साथ साथ, उन निमित्तों को समझने के साथ साथ ये पुरुषार्थ भी आप कर सकते हैं। माना कि जो क्रोध आया था, जिस व्यक्ति से आया था, उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्रोध का उत्तर आप मुस्कुराते हुए दे सकते हैं। ये भी आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, क्रोध तो आ रहा है पर इस बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे, कल कर लेंगे, कल तक क्रोध नहीं बचेगा और कुछ ना कुछ उसमें अवश्य ही बदलाव होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि क्रोध को जीतने के लिए, उन दोषों से बचने के लिए पहले कहीं ना कहीं आपको ये समझने की आवश्यकता है कि क्रोध क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तभी आप उससे बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सची जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करने के बाद कितने भवों में जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने से ही किसी व्यक्ति का मोक्ष हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये विशेष बात समझने की आवश्यकता है कि उस जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करने के उपरांत जीव के भाव कैसे है, उसकी तपस्या कैसी है। साथ में जब अंतिम समय में मुनिराज जो दीक्षा धारण करने के बाद साधना तपस्या के साथ साथ अंतिम समय में वह समाधि संलेखना किस प्रकार से कर रहे हैं, इन सभी बातों को समझते हुए ही उन जीवों के भवों को हम तय कर सकते हैं। क्योंकि सर्वथा ये कोई किसी का पूर्ण रूप से फिक्स नहीं हुआ करता कि जैनेश्वरी दीक्षा ले ली तो 2-4 भवों में मोक्ष चले ही जाए। ये नियम अवश्य है कि दिगंबर मुनि बनने के बाद जब कोई समाधि संलेखना उत्कृष्ट तरीके से करता है तो उस उत्कृष्ट तरीके से समाधि संलेखना करने वाले उन भव्य जीवों के निमित्त से आचार्य भगवंत कहते हैं कि 2-3 भव या अधिक से अधिक 7-8 भवों में ही वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पर यह ध्यान रखें, जैसी आगम ग्रंथों में समाधि संलेखना की विधि कही है, बिल्कुल उसी प्रकार से उस समाधि संलेखना को निर्ग्रंथ मुनिराजों को प्राप्त करना होगा और तभी जाकर वह उनके 2-3 भव या अधिक से अधिक 7-8 भवों में ही वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दिगंबर दीक्षा तो बहुत सारे जीव धारण कर लेते हैं, पर दीक्षा के बाद उनके अंतिम समय में जो समाधि संलेखना की साधना कैसी है, 12/7 की संलेखना लेना, उसके विषय में कैसी तैयारी करना, ये जो कुछ भी ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने मार्गदर्शन दिया है, उनके हिसाब से ही कहीं ना कहीं जीवों को अपने भावों को, अपनी साधना, अपनी तपस्या को करने की आवश्यकता है। तभी जाकर वह दीक्षा धारण करने वाला कहीं न कहीं मोक्ष आदि को प्राप्त करने की संभावना है। मात्र आगम में यही प्रमाण प्राप्त होता है कि दीक्षा लेने के उपरांत जो जीव अंतिम समय में कहीं न कहीं आगम में लिखे हुए विधिपूर्वक समाधि संलेखना को प्राप्त करता है, वो ही नियम से 2-3 भव या अधिक से अधिक 7-8 भवों में मोक्ष जाता है। मात्र दिगंबर दीक्षा लेने वाले मोक्ष
उसी भव में जाए या आने वाले समय में जाए उसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। समाधि संलेखन के साथ ही करने वाले उसका निर्धारण किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रवीण कुमार जैन, सिंघई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी सम्यक समाधान के माध्यम से शांति धारा के बारे में सविस्तार बताने की कृपा करें, जिससे हम अपने जीवन में उस शांति धारा का अच्छा फल प्राप्त हमें हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के अभिषेक की जो क्रिया है वह वास्तव में एक श्रावक जीवन के विशुद्धि को बढ़ाने के लिए ही निमित्त बन सकती। और वर्तमान में जो पूजा पाठ की व्यवस्था बनाई है उसमें जो शांति धारा का स्थान है वह बहुत ही अचिंत्य और बहुत ही विशेष है, क्योंकि वर्तमान में उस पूजा रूपी जो श्रावक का आवश्यक है, उस श्रावक के आवश्यकों में प्रारंभ की क्रिया अगर कोई कही है तो वह पूर्ण रूप से वह भगवान का अभिषेक और भगवान की शांति धारा के साथ ही उसको जोड़ा गया। भले ही आवश्यकों में आचार्य भगवंतों ने पूजा कही है, पर पूजा के उस आवश्यक की प्रारंभ क्रिया पूर्ण रूप से भगवान के श्री जी के प्रतिमा के अभिषेक शांति धारा के माध्यम से ही हुआ करती। इसलिए ये ध्यान रखें कि ये भगवान का अभिषेक, भगवान की शांति धारा, चतुर्कलश, अर्घ्य आदि जो भी व्यवस्था है कहीं ना कहीं भावों की विशुद्धि के लिए ही है, कषायों की वृद्धि के लिए नहीं है। किन्हीं लोगों ने शांति धारा का निषेध करते हुए उससे श्रावकों को विमुख करने का, दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया, पर वास्तव में ये बात समझे, जो क्रिया सम्यक वर्धिनी होती है वह भले ही आगम प्रमाणों से सिद्ध नहीं होती, पर आचार्यों का स्पष्ट कहना है कि उन क्रियाओं को आपको नियम से करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप श्रावक हैं। और शांति धारा का तो ऐसा अचिंत्य फल समझना चाहिए कि जिन्होंने शायद उसको कभी प्राप्त किया है वो ही उसको समझ सकता है, क्योंकि मंत्रों की ऐसी महिमा हुआ करती है जो शायद जीव नहीं समझ पाता। जो पाषाण से परमात्मा भी बने जाते हैं वह भी कहीं ना कहीं नियम से उन मंत्रों के द्वारा ही बनते। जो शांति धारा के विशेष मंत्र आगम ग्रंथों में या वर्तमान के भी जिनवाणी में आदि प्राप्त होते हैं, वे भी अवश्य हम समझे कि कहीं ना कहीं उन मंत्रों का ऐसा प्रभाव हुआ करता है जिसके कारण से वह नियम से आपके सभी के जीवन को बदलने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ जो जीव शांति धारा और भीतर शांति धारण भी करता है वह कहीं न कहीं अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव भी अवश्य ही प्राप्त करता है। इसलिए शांति धारा ही नहीं अपितु शांति धारा के साथ शांति धारण करना, शांति धारण करने के साथ साथ मंत्रों के विशेष उच्चारण के साथ शांति धारा के उन मंत्रों को समझते हुए जीवन में भी शांति प्राप्त करने के अभिप्राय से ये शांति धारा आदि व्यवस्था समझने की आवश्यकता है। जैसे ये क्रिया शांतिनाथ भगवान के काल के बाद जो अखंडता धर्म में आई, उसी अभिप्राय से आपके भी जीवन में कहीं ना कहीं धर्म की अखंडता प्राप्त हो, इसी अभिप्राय से ये शांति धारा जो कि अखंड रूप से होती है उसको आगम में आचार्य भगवंतों ने वर्णित किया। इसलिए ये शांति धारा, उसके मंत्रों का उच्चारण, उस समय में होने वाली विशुद्धि इतनी अचिंत्य है जिसका व्याख्यान शब्दों में करना कतई संभव नहीं है। इसलिए उस शांति धारा के माध्यम से हम जितना अधिक धर्म से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, प्रभु से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, उतना ही विशेष फल आपको आपके जीवन में मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनुज जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरु चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 भगवान। निगोद से निकलकर चक्रवर्ती के 100 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया था, ऐसा कैसे संभव हुआ? उनका कौन सा पुण्य था? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु।
आगम के सिद्धांतों को कभी न कभी कहीं न कहीं अपवाद भी प्राप्त होते। ये अवश्य समझे कि जीव निगोद से निकलकर कभी भी किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं जाता। ये कितना भी सत्य क्यों ना हो, पर ये समझे कि जो चक्रवर्ती के पुत्रों के साथ हुआ है वह कहीं न कहीं सिद्धांत का कुछ अंशों में अपवाद ही अवश्य समझना होगा। ये जो 100 पुत्रों का मोक्ष होना आदि कहा है वह विशेष विशेष उनके पुण्य के नियोग से ही समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं उस निगोद पर्याय में भी उन जीवों ने भावों के पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का अवश्य ही प्रयास किया होगा। भले ही उनके पास उस पर्याय में कोई निमित्त, कोई साधन बहिरंग रूप से नहीं थे साधना करने के लिए, पर भावों की विशुद्धि से जीव बहुत सारे कर्मों को और कर्मों के विशेष करके पाप प्रकृतियों को निवृत्त करने के लिए या नष्ट करने के लिए निमित्त बना सकता है। ये ध्यान रखें कि जो 100 पुत्रों को निगोद से निकलकर उनका मोक्ष हुआ, ये प्रमाण मिलता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों के प्रमाण है, वह भी हमें परम सत्य समझना होगा। और जो आचार्य भगवंतों ने ये भी कहा है कि निगोद से निकलना संभव नहीं है या निगोद से निकलकर तुरंत मोक्ष जाना संभव नहीं है, दोनों आचार्य प्रणीत बातें होने से हमें दोनों को पूर्ण रूप से श्रद्धान रखते हुए उभय वाक्य प्रमाण समझना होगा। साथ में उन जीवों के विशेष सातिशय पुरुषार्थ और पुण्य दोनों को भी समझना होगा। अगर जीव का सातिशय पुण्योदय नहीं होता या वहाँ पर उनका वैसा भावों का परिणमन परिणति नहीं होती, तो भी कहीं न कहीं वह उस भाव से निकलकर अगले भाव में मोक्ष आदि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखें कि कहीं न कहीं जीवन भर उन जीवों ने निगोद पर्याय में जो सूक्ष्म समय का काल था, उसमें भी कहीं न कहीं उन्होंने जो विशेष पुरुषार्थ भावों के माध्यम से किया, वह भावों के माध्यम से ही उनका पुरुषार्थ पुण्य के रूप में फलीभूत हुआ और अगले भाव में वह अपने जीवन के कल्याण के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त कर पाए। उसका विशेष स्पेसिफिक पुण्य का कोई ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता कि इस पुण्य के कारण ऐसा हुआ, इस कारण ऐसा हुआ। वहाँ हमें परोक्ष ज्ञान से यही समझना होगा कि कहीं ना कहीं जीवों की उन विशेष जीवों के भावों के विशेष पुरुषार्थ के माध्यम से ही उन्होंने जो विशेष पुण्य प्राप्त किया, उसकी ही बदौलत अगली पर्याय में वे नियम से मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करें और मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करते हुए उन्होंने साक्षात मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।